स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, जैसे कि हमने पहली वीडियो लेक्चर में बात की थी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यू बॉर्न। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बात करते हैं टीकाकरण के बारे में। देखिए, सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कि शरीर में इस तरह की क्षमता की जो व्यक्ति को जो है संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हो। रोग निरोधक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? रोगों से शरीर का बचाव करना, उसको ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग निरोध कहते हैं। देखिए, जब किसी रोग विशेष के जो मृत या संशोधित एक तरह से जीवाणुओं को कृत्रिम साधनों द्वारा शरीर में प्रविष्ट करा के उसमें एक ऐसी शक्ति या क्षमता की वृद्धि कर दी जाती है कि वह उस रोग के जो रोगाणु हैं उनसे संघर्ष करके अपना बचाव कर सकें। तो इस प्रकार के बचाव को ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग निरोध या प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आपको गर्ल्स क्लियर हो गया होगा कि प्रतिकारिता या इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि जिस भी रोग के जीवाणुओं को कृत्रिम साधनों द्वारा उसमें जो है शरीर में प्रविष्ट करा के उनसे उन रोगों से ही जो है लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, अब जब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, तो शरीर में जो मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करती है। एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम कौन करती है? जो टीकाकरण होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी रोग के जीवाणु को कृत्रिम तरीके से कृत्रिम साधनों द्वारा उसके उस रोग से लड़ने के लिए उसको शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तो टीकाकरण रोगों से सुरक्षित रखने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। कई बीमारियों से बचाव के लिए ही टीकाकरण लिया जाता है। ये अब प्रतिकारिता के बाद बच्चों हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में कि वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा ही बॉडी में, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान की जाती है। टीकाकरण के महत्व को देखते हुए आगे आपको टीकाकरण क्या है, टीकाकरण के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, टीकाकरण के साइड इफ़ेक्ट, टीकाकरण किसे नहीं लेना चाहिए और टीकाकरण में क्या सावधानी बरतें आदि के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। देखिए, एक तरह से टीकाकरण, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो एक पेंडेमिक डिजीज़ जो है हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं, कोरोना, ठीक है, इससे लड़ने के लिए भी अब वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है और काफ़ी हद तक 70% तक हमारे देश के जो लोग हैं उनको 70% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी 30% जो है वो चल रहा है वैक्सीनेशन का। तो ये क्यों टीकाकरण वैक्सीनेशन जो है वो कोरोना जैसी महामारी से, भयानक बीमारी से बचने के लिए, उसके प्रति शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, ठीक है, उसको जो है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए जो है टीकाकरण कराया जा रहा है। टीकाकरण या वैक्सीन क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रूप से ये रक्षा करती है। जब रोगाणु आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तब रोग प्रतिरोधक तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें नष्ट करने के लिए विशेष कोशिकाओं को भेजता है। कई बार जो प्रतिरक्षा प्रणाली प्राकृतिक रूप से इतनी सक्षम नहीं होती है कि रोगों से आपकी रक्षा कर सके और रोगाणुओं को नष्ट कर सके। तो एक तरह से देखिए, मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था कि कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि सिंस बर्थ, कि जब वो जन्म लेता है तो उसको जो है जो उसका इम्यूनाइजेशन है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो किस वजह से कि जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको जो है माँ के द्वारा लिया गया अच्छा खान पान, अच्छी उसका लाइफ स्टाइल, ठीक है, तो उससे भी बच्चे को जो है इम्यूनिटी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है।
ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा वायरल है, खांसी जुकाम है, तो वो जल्दी सही हो जाते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन वो जल्दी सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो इम्यूनिटी होती है वह बहुत कमज़ोर होती है। वो थोड़े थोड़े दिन बाद ही अपना जो है बीमार पड़ जाते हैं। कभी सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, या फिर कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है जिसको वो जो है कभी कभी उनके लिए वो जानलेवा भी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का जो है प्राकृतिक रूप से जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कभी कभी किसी व्यक्ति की इतनी सक्षम नहीं होती है। तो उसके लिए जो है टीकाकरण द्वारा उसको रोगों से लड़ने के लिए, रोगाणुओं को उसके नष्ट करने के लिए टीकाकरण की मदद से ही उसको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ाई जाती है। टीकाकरण एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों और संक्रमण को फैलाने वाले रोगाणुओं से जो है बचाव के लिए वो तैयार होती है। और टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीव जो हैं आदि से लड़ने के लिए उसको सक्षम बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप टीकाकरण के बाद आप बीमार नहीं पड़ते हैं। व्यक्ति जो है वो उसके जो है रोगी होने के जो है पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। टीकाकरण का महत्व, फ़ायदे और लाभ की बात करें बच्चों, तो टीकाकरण किसी बीमारी, बच्चे या व्यक्ति को दवा के माध्यम से ठीक करने से अलग प्रक्रिया होती है। टीकाकरण के फायदे सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इससे आप अपने बच्चे को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि खसरा है, दिमागी बुखार है जिसे मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। तो टीकाकरण के द्वारा बहुत से ऐसे संक्रामक रोग, खतरनाक रोग होते हैं बच्चों, कि जिससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता को उससे बढ़ाकर। किसी भी बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण करवाना उसके इलाज करवाने के मुकाबले कम खर्चीला होता है। टीकाकरण न सिर्फ आपके बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने का काम करता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो संक्रामक रोग होते हैं बच्चों, वो इस तरह के होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाते हैं, फैलते हैं। तो टीकाकरण काफ़ी हद तक संक्रामक रोगों से बचने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका है और कम खर्चीला तरीका है। अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र टीकाकरण से स्वस्थ है तो आपको कई तरह की बीमारियां नहीं होंगी। साथ ही आपको संक्रमण भी थोड़े ही समय के लिए होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जो टीकाकरण होता है बच्चों, वैक्सीनेशन जो होती है किसी भी रोग के रोकथाम के लिए कराई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि साथ ही अब संक्रमण थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन जो है उसके उस व्यक्ति के जो है सही होने के, उसकी जो रिकवरी है उस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो जल्दी कम समय में सही हो जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पहले से ही उस रोग के प्रति जो है वैक्सीन टीकाकरण करवा लिया जाए तो फिर वो रोग, शायद संक्रामक रोग जो होते हैं वो बच्चों में या किसी व्यक्ति में ना आए। तो ऐसे ही जब अन्य लोगों को टीका लगाया जाता है तो आपको भी उनसे संक्रमित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। यानी कि अगर सभी को टीका किसी भी संक्रामक रोग से, कोई भी ऐसी जो पैंडेमिक डिजीज़ होती हैं, अगर टीकाकरण करा दिया जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने का खतरा या संभावनाएं उसकी कम होती हैं। इसी तरह से टीकाकरण जो है वो आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी एक तरह से स्वस्थ रखता है, और इसी कारण से टीकाकरण सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। टीकाकरण के द्वारा बच्चों किन बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, ये हम देखते हैं कि कई खतरनाक और घातक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज आज के समय में जो कोविड-19 है वो एक खतरनाक और घातक बीमारी बन चुका है। तो इसको रोकने के लिए भी जो है, इससे बचने के लिए भी जो है टीकाकरण कराया जा रहा है। टीकाकरण की मदद से बीमारियों के कई मामलों को कम करते हुए करोड़ों लोगों की जान बचाई गई है। नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, किशोर और वयस्क हैं आदि को उनकी आयु, जगह, जीवन शैली, यात्रा व स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर अलग अलग टीकाकरण की आवश्यकताएं जो होती हैं वह होती हैं। अब उन बीमारियों को हम बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिनके टीकाकरण द्वारा जिनको रोका जा सकता है।
देखिए कई तरह की संक्रामक बीमारियां बच्चों जैसे कि खसरा है, पोलियो है, ठीक है, छोटी माता, चेचक है और आपका जो है टीबी है। तो इस तरह की बहुत सी संक्रामक बीमारियां होती हैं जिनके लिए बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है और उनको इस तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो गर्ल्स, आज के वीडियो में हमने बात की कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में और टीकाकरण के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से टीके हैं जो बच्चे को जो है जन्म के बाद उसके लिए आवश्यक होते हैं, ताकि उसको संक्रामक रोगों से बचाया जा सके और उसको जो है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सके। तो गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।